Morning student, we are doing history of 11th standard. Today we will start second chapter, writing and city life. Theme 2, writing and city life. सिटी लाइफ बिगैन इन मेसोपोटामिया। जो सिटी लाइफ थी, शहरी जीवन था, पहले मेसोपोटामिया में शुरू हुआ। मेसोपोटामिया कहाँ है? द लैंड बिटवीन द फरात एंड टिग्री रिवर्स दैट इज़ नाउ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इराक। जो फरात और टिग्री रिवर्स हैं, उसके बीच की जो लैंड है वो मेसोपोटामिया की है, जो कि आज रिपब्लिक ऑफ इराक का हिस्सा है। सी इन दिस मैप पेज नंबर 30, दिस इज़ अ रिवर टिग्री एंड दिस इज़ ए रिवर फरात। इसके जो बीच का हिस्सा है इसे मेसोपोटामिया है, जो कि आज के रिपब्लिक इराक में है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी, सिटी लाइफ, इट्स वॉल्यूमिनियस एंड रिच लिटरेचर एंड इट्स मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सभ्यता है, वो अपनी समृद्धि के लिए जानी जाती है। समृद्धि मतलब ये है जो जगह थी बहुत समृद्ध थी, शहरी जीवन यहाँ पर सिटी लाइफ बहुत अच्छा था। इट्स वॉल्यूमिनियस का मतलब था बहुत बड़ा, एंड रिच लिटरेचर, इसका जो साहित्य था बहुत विशाल था और बहुत मतलब रिच का मतलब साहित्य में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई थी, इसलिए उसे रिच बोल देते हैं। तो इसका जो लिटरेचर था बहुत विशाल और रिच था। एंड इट्स मैथमेटिक एंड एस्ट्रोनॉमी, और जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो अपनी मैथमेटिक और एस्ट्रोनॉमी के कारण भी बहुत प्रसिद्ध है। मेसोपोटामियन राइटिंग सिस्टम एंड लिटरेचर स्प्रेड टू द ईस्टर्न मेडिटेरियन, नॉर्दर्न सीरिया एंड तुर्की आफ्टर 2000 BC। 2000 BC के बाद जो मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम था और लिटरेचर था वह कहाँ कहाँ फैला? मेडिटेरियन, ईस्टर्न मेडिटेरियन में, नॉर्दर्न सीरिया एंड तुर्की। सी अगेन मैप ऑन 30 पेज, दिस इज अ ईस्टर्न मेडिटेरियन पार्ट, दिस इज अ तुर्की एंड सीरिया। मतलब यहाँ पर मेसोपोटामिया का जो लिटरेचर था और राइटिंग सिस्टम था यहाँ पे बहुत फैला। सो दैट किंगडम ऑफ द एंटायर रीजन वर राइटिंग टू वन अनदर एंड टू द फ्रा ऑफ इजिप्ट इन द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया। इस तरह से मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में, लिपि और भाषा में, फरा जो इजिप्ट में है वहाँ पर, और राजाओं के आपस में, पूरे एंटायर रीजन के राज्यों में आपस में लिखना शुरू हुआ। Here we shall explore the connection between the city life and the writing. यहाँ हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ, शहरी जीवन और राइटिंग के बीच में क्या संबंध था। एंड देन लुक एट सम आउटकम ऑफ ए सस्टेन ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग। और फिर हम ये जानेंगे कि जो सस्टेन ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग का, लिखने का सस्टेन ट्रेडिशन था, उसके द्वारा क्या आउटकम हुई, क्या हमें मिला। इन द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्ड हिस्ट्री द लैंड मेनली द अर्बनाइज्ड साउथ वाज कॉल्ड सुमेर एंड अक्कड़। कहते जो हिस्ट्री के अर्ली रिकॉर्ड में, शुरुआती रिकॉर्ड में, जो लैंड सबसे पहले अर्बनाइज हुई, जहाँ पे सबसे पहले शहर बसे, जो साउथ की तरफ था, तो उसका नाम क्या था? सुमेर एंड अक्कड़। आफ्टर 2000 BC व्हेन बेबीलोन बिकम एन इम्पोर्टेंट सिटी द टर्म बेबीलोनिया वाज यूज फॉर द सदर्न रीजन। कहते आफ्टर 2000 BC के बाद जो बेबीलोन इम्पोर्टेंट सिटी बन गया, तो उसके बाद जो बेबीलोनिया सदर्न रीजन के लिए यूज़ किया जाने लगा। फ्रॉम अबाउट 1100 BC when the Assyrian established their kingdom in north, the region become known as Assyria। मतलब जब 1100 BC के बाद जब एजीरियन एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पर? नॉर्थ में एजीरियन राज्य बसा, तो उसके बाद यह रीजन असीरिया के नाम से जाने लग गया। मतलब कि जो पहले दक्षिण का भाग पहले सुमेर और अक्कड़ के नाम से जाना जाता है, सुमेर और अक्कड़ के नाम से जाने लग गया 2000 BC में, और फिर 1100 BC में उसी जगह को अजीरिया नाम से जाने लग गया। द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ द लैंड वाज सुमेरियन, और जो यहाँ की सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी? सुमेरियन। इट वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अक्कड़ियन अराउंड 2400 BC, और धीरे धीरे वह अक्कड़ के लोगों के द्वारा रिप्लेस हो गई। 2400 BC तक वह
अक्कर लोग जो यहाँ पर है उसने सुमेरियन भाषा का नाम अक्रियन भाषा रख दिया। दिस लैंग्वेज फ्लोरिश टिल अबाउट अलेक्जेंडर्स टाइम विद सम रीजनल चेंजेस अक्रिंग। और यह लैंग्वेज जो पहले सुमेरियन लैंग्वेज थी फिर बाद में उसका नाम अक्रियन पड़ गया। तो ये अलेक्जेंडर के टाइम तक, जब अलेक्जेंडर भारत में आया था 336 में से लेकर 323 तक वो भारत में रहा। मतलब इस समय ये जो लैंग्वेज बहुत फ्लोरिश मतलब समृद्ध हुई। थोड़े मोटे इसमें चेंज उतरे विद सम रीजनल चेंज अक्रिंग, मतलब कुछ प्रादेशिक चेंज उतरे, लेकिन यह तब तक इस समय तक फ्लोरिश रही। मतलब इस समय तक ये भाषा बहुत ज़्यादा बोली जाती थी। फ्रॉम 1400 BC Aramaic also trickle in। 1400 BC में अरेमिक लैंग्वेज भी आई। दिस लैंग्वेज सिमिलर टू हिब्रू, जो हिब्रू भाषा के जैसी ही थी, बिकम वाइडली स्पोकन आफ्टर 1000 BC। 1000 BC के बाद ये बहुत ज़्यादा बोलने जाने लगी। कौन सी भाषा? अरेमिक भाषा। इट इज़ स्टिल स्पोकन इन पार्ट ऑफ इराक, अभी भी यह इराक के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट इन मेसोपोटामिया बिगेन इन द 1840s। कहते जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजी क्या होता है? पुरातात्विक खोजें जो होती है उसकी शुरुआत मेसोपोटामिया में कब हुई? 1840 में होगी शुरू। एट 1 or 2 साइट्स उरक एंड मैरी एक्सकेवेटेड कंटिन्यू फॉर डिकेड। और 1 या 2 साइट जैसे कि उरक और मैरी जो जगह थी उसका मतलब दशकों तक उसकी खुदाई चलती रही, एक्सकेवेशन चलती रही। नॉट ओनली कैन वी स्टडी 100 ऑफ मेसोपोटामियन बिल्डिंग, स्टैचू, ऑर्नामेंट, ग्रेव्स, टूल्स एंड सील एज सोर्सेज, देयर आर 1000 ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। हम मेसोपोटामिया की सिर्फ मतलब हाँ 100 की गिनती में खाली बिल्डिंग्स, स्टैचूज और ऑर्नामेंट, ग्रेव जो होती है कब्र, टूल्स, सील्स, ये सोर्सों के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम 1000 ऑफ रिटन रिकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। मतलब वहाँ पे रिटन रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था वहाँ का। मेसोपोटामिया वाज इम्पोर्टेंट टू यूरोपियंस बिकॉज ऑफ रेफरेंस टू इट एंड इन द ओल्ड टेस्टामेंट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल। यूरोप वासियों के लिए भी मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। फॉर इंस्टेंसेस द बुक ऑफ जेनिस ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट रेफर द शिमर मीनिंग सुमेर एज ए लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटीज़। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं जो बुक है जेनिस बुक है जो ओल्ड टेस्टामेंट है, पुरानी मतलब किताब लिखी हुई है जेनिस, उसमें भी एक शिमर नाम का वर्ड मिलता है जिसका मीनिंग है सुमेर। एंड एज ए लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटी, जहाँ पर मतलब जो सिटी बनी हुई थी ईंटों की बनी हुई थी। ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ यूरोप लुक्ड ऑन मेसोपोटामिया एज ए काइंड ऑफ एंसेस्ट्रल लैंड एंड व्हेन आर्कियोलॉजिकल वर्क बिगैन इन द एरिया। जो यात्री और विद्वान हैं यूरोप के, वे भी मेसोपोटामिया को अपनी पूर्वजों की ही धरती मानते हैं, क्योंकि वो ऐसे मानना है कि इन विद्वानों और यात्रियों का कि हमारे पूर्वज भी इस धरती पर आए थे। एंड व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट वर वीकेंड इन दिस एरिया, देयर वाज एन अटेम्प्ट टू प्रूव द लिटरल ट्रूथ ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट व्हेन द आर्कियोलॉजिकल वर्क बिगैन। कहते जब पुरातात्विक खोज का काम शुरू हुआ तब मतलब बहुत कोशिशें की गई, किस लिए? लिटरल ट्रूथ ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट की सच्चाई को प्रूव करने के लिए बहुत कोशिश की गई। नाउ पेज नंबर 30। फ्रॉम द मिड 19th century देयर वाज नो स्टॉपिंग द एंथुसिज्म फॉर एक्सप्लोरिंग द एंशिएंट पास्ट ऑफ द मेसोपोटामिया। कहते 19वीं शताब्दी के मध्य तक मतलब इतना ज़्यादा लोगों के अंदर उत्साह रहा कि मेसोपोटामिया को एक्सप्लोर करते रहे, उसकी पुरानी चीज़ों एंशिएंट पास्ट को खोजते ही रहे वो। इन 1873 ए ब्रिटिश न्यूज़पेपर फाउंडेड एंड एन एक्सपेडिशन ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम टू सर्च फॉर ए टैबलेट नरेटिंग द स्टोरी ऑफ फ्लड मेंशन इन द बाइबल। 1873 में क्या हुआ? एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज के कार्य का खर्चा उठाया। मतलब जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर था उसने सारा खोज का खर्चा उठाया, जिसमें क्या होना था, एक
टैबलेट की सर्च की जानी थी, जिसमें एक फ्लड की स्टोरी लिखी हुई थी जो मेंशन इन बाइबल में जो मेंशन किया, एक फ्लड की स्टोरी थी, एक पट्टिका पे लिखी हुई, टैबलेट पे लिखी हुई थी, उसकी खोज करनी थी। उसका सारा खर्चा 1873 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने उठाया। By the 1960, it was understood that the stories of the Old Testament were not literary truth. 1960 के दशक तक ये समझा जाने लगा कि जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो स्टोरीज लिखी हुई है वह मतलब लिटरेरी ट्रुथ नहीं है, मतलब बिल्कुल सच नहीं है। बट मैनी हैव बीन वेज टू एक्सप्रेसिंग मेमोरीज अबाउट इम्पोर्टेंट चेंजिंग ऑफ इन द हिस्ट्री। लेकिन फिर भी जो ये ओल्ड टेस्टामेंट है, हिस्ट्री में जो भी उसमें कितने इंपॉर्टेंट चेंजेस आए उसके बारे में जो अपनी याद बताती है। बेशक जो ओल्ड टेस्टामेंट जो था 1960 में समझा जाने लगा कि लिटरेरी ट्रुथ नहीं है, लेकिन फिर भी जो हिस्ट्री में पास्ट में जो इम्पोर्टेंट चेंजेस आए उसके बारे में हमें अपने ढंग से बताती है। ग्रेजुअली आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स बिकम फार मोर सोफिस्टिकेटेड एंड रिफाइंड। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे जो पुरातात्विक खोजें थी उनकी टेक्निक्स मतलब बहुत अच्छी होने लगी। सोफिस्टिकेटेड एंड रिफाइंड मतलब बहुत अच्छे तरीके से पुरातात्विक खोजें होने लगी। वट इज़ मोर अटेंशन वाज डायरेक्टेड टू डिफरेंट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग रिकन्स्ट्रक्टिंग द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। मतलब मेन क्वेश्चन क्या होता है कि कैसे आम लोगों की जीवन कैसे रिकन्स्ट्रक्ट हुई, दोबारा बनी, इसकी तरफ ज़्यादा मतलब ध्यान दिया जाने लगा उस समय। एस्टेब्लिश द लिटरल ट्रुथ ऑफ द बाइबिकल नरेटिव रिसीड इनटू बैकग्राउंड। कहते जो ओल्ड टेस्टामेंट का बाइबल का जो कार्य चल रहा था कि सच जानने के लिए, तो वो भी साथ साथ गौण रूप में चलता रहा। मच ऑफ व्हाट वी डिस्कस सब्सिक्वेंटली इन द चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस लेटेस्ट स्टडी। और इसी के विषय पर हम आगे चैप्टरों में आगे विषयों में आगे दिए गए पाठों में भी हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, वी हैव रेड अबाउट द मेसोपोटामिया दैट इज इन बिटवीन द तुर्की एंड फरात rivers. Okay student, in this chapter we will read about the Mesopotamia, its geography, उसकी भूगोलिक चीज़ें, मेसोपोटामिया की जो भूगोलिक विशेषता क्या थी, वहाँ पर राइटिंग सिस्टम कैसा था, शहरी जीवन कैसा था, मतलब इस सारे के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।